नमस्कार दोस्तों, मैं सरजोन गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट, फैमिली पर्सनल काउंसलर। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल काम कारोबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य विषय है दोस्तों, युद्ध है ज़रूरी। जी हाँ, कोरोना के इस काल में पार पाने के लिए युद्ध अति आवश्यक हो गया है। युद्ध की परिस्थितियां तो जैसा कि दोस्तों हम और आप जानते ही हैं कि वो बहुत पहले से बनती आ रही हैं, और युद्ध होना तो स्वाभाविक ही था और होगा भी। लेकिन कोरोना के इस काल ने उसको एक गति दे दी है। एक विश्व समुदाय के पास आज एक बहाना मिल गया है एक दूसरे से लड़ने का, और साथ ही कोरोना ने आज ये भी जता दिया है कि विश्व समुदाय आज कितना बेबस है, जो कि कई विश्व की शक्तियाँ, कई देश जो कि डींगे हाँकते थे, आप देख रहे हैं आज उनकी क्या हालत हो रही है। तो दोस्तों, जब ये विश्व एक छोटी सी बीमारी से पार नहीं पा सकता, तो ये किस चीज़ पे इतराता है, किस चीज़ पे ये उलाहने मारता है, किस कारण से ये एक दूसरे देश को दबाने की कोशिश करता है। आज सारे देश मिलके मानवीयता का गुण गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। जब कोरोना नहीं था तब क्या इन देशों के पास मानवीयता नहीं थी? तब दोस्तों कहाँ गई थी ये मानवीयता? सोचो ज़रा। आज एक बीमारी ने एक दूसरे के इतने निकट ला दिया है, चाहे वो मनुष्य हो या देश हो। आज निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। अगर ये सेवा न ख़त्म हुई होती, पहले ही होती, तो शायद ये बीमारी भी इतनी ना पनपी होती। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज विश्व की आबादी 8 अरब के आसपास है, 8 अरब से भी पार कर गई है। तो इतनी बड़ी आबादी का बोझ ये धरती, ये विश्व कैसे झेलेगा? घटते संसाधन, बढ़ती जनसंख्या, घटते आय के साधन, घटते प्राकृतिक संसाधन, तो अंजाम क्या होगा आप बताइए। तो युद्ध तो होना ही है, चाहे बहाना पेट्रोल का हो, पानी का हो, या ज़मीन हथियाने का हो, या मानवीय संसाधनों पर कब्जे करने का हो, या एक दूसरे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का हो। अब आते हैं मुद्दे पे। चलिए अब बात करते हैं कि कोरोना में अगर युद्ध होता है, ये इतना आसान नहीं है कोरोना, ये कई वर्षों तक चलेगा। हो सकता है ये परमानेंट बीमारी हो जाए जो हर साल आकर कई लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाती रहे, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, हार्ट अटैक परमानेंट बीमारियां बन चुकी हैं दोस्तों। इसी प्रकार कोरोना भी परमानेंट बीमारी बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक ये था कि क्या विश्व युद्ध होना चाहिए, क्या ये सही समय है? तो जवाब है दोस्तों हाँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, विश्व युद्ध सभी के लिए घातक है। वो मेरे आपके दुनिया के लिए एक विनाशकारी होगा, जिसमें लाखों अरबों जान और न जाने कितनी ही आर्थिक हानि होगी, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये युद्ध मेरे आपके कहने से होगा? क्या हमारे कहने से रुक सकता है? नहीं। ये तो एक पूरा विश्व का समूह तय करे कि युद्ध करना है या नहीं करना है, या कुछ शक्तियां हैं जो मनमाने ढंग से दुनिया पर युद्ध लाती आई हैं। हो सकता है ये युद्ध भी लादा जाए दुनिया के ऊपर, जो कि स्वाभाविक ही है, दिख रहा है कि लादा जाएगा युद्ध। तो कोरोना में दोस्तों अगर युद्ध होता है, चाहे उसका जिम्मेदार कोई भी हो, अगर युद्ध होता है तो ये मानव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि दोस्तों, युद्ध होने के बाद जो जान माल की हानि होगी, उसके उपरांत जो लोग शेष बच जाएंगे,
जो आर्थिक नीतियाँ, जो अर्थ बच जाएगी, जो ज़मीन बच जाएगी, जो संसाधन सीमित होंगे, सीमित लोग होंगे जिन्होंने ये भयावह त्रासदी देखी होगी, जो देखेंगे तृतीय विश्व युद्ध की, तीसरा विश्व युद्ध जो मुहाने पर खड़ा है, जो ललकार रहा है मनुष्य को, उसके बाद विश्व समुदाय में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी जनसंख्या काफ़ी कम हो जाएगी, संसाधन सीमित होंगे, लोग समझ चुके होंगे कि कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे सीमित रखना है, किस चीज़ को, अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनना है प्रकृति के प्रति, उसके अनुरूप कैसे चलना है, और भी जो कुकृत्य मानव कर रहा है शायद उस पर अंकुश लग जाए दोस्तों। अंकुश लगेगा ये तय है, क्योंकि ये भयावहता, ये जो दुस्साहस मानव ने किया है, इसका परिणाम जो भुगत रहा है, ये बहुत बड़ी सीख दे के जाने वाला है हम लोगों को दोस्तों। मानव को, समस्त प्राणियों को एक ऐसी कला सिखा जाएगा, जीने का गुण सिखा जाएगा दोस्तों। आप देखते जाइए क्या होने वाला है विश्व में आगे। तो दोस्तों, विश्व युद्ध होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत सार्थक, एक अच्छा साबित होगा। कोरोना के अगर ये बाद होता तो दोस्तों हानि तो अवश्य होती, लेकिन ये इतना फलदायी नहीं होता। कोरोना काल में अगर विश्व युद्ध होता है, जो होना स्वाभाविक है और होना ही चाहिए, मैं कहता हूँ होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे विश्व के अंदर काफ़ी बड़ी आबादी का नाश होगा। भले ही आर्थिक आबादी होगी, उसके बाद देश एकजुट होकर मिलके आर्थिक आबादी को, आर्थिक विकास को एक गति प्रदान करेंगे, गति पर लेकर आएंगे। जो लोग बचेंगे, चाहे उसमें मैं हूँ या ना हूँ दोस्तों, जो भी लोग बचेंगे वो इस प्रकृति को समझेंगे, इसकी कीमत को समझेंगे, इस धरा को समझेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, नेक कार्य करेंगे। और ये प्रकृति एक ऑपरेशन के बाद जिस प्रकार से मरीज दोगुनी शक्ति से कार्य करता है, दोगुनी पावर से लगता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार ये विश्व अनेक अनुसंधान करके इस प्रकृति को अपने एक नए लक्ष्य तक, एक नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेगी। इसलिए युद्ध है जरूरी दोस्तों, युद्ध हो जाना चाहिए। कोरोना में ये बहुत ज़रूरी है, आर्थिक विकास के लिए, इस धरा के विकास के लिए, एक जैविक पर्यावरण के विकास के लिए, हर दृष्टि से मौलिक और नैतिक, जिस प्रकार से भी आप कह सकें, जिस प्रकार से भी आप समझ सकें, तो ये युद्ध बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे ये धरा, ये प्रकृति किस तरह से उसका श्रृंगार करती है, मानव किस प्रकार से उसका अदब करता है, ये हमें विश्व युद्ध के बाद पता चलेगा। तो युद्ध होना चाहिए, ये आवश्यक है दोस्तों। बिना युद्ध के विश्व की आर्थिक इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी दोस्तों। कुछ समय ही सही, लेकिन वो हालात ख़राब ज़रूर होंगे, बहुत बद से बदतर होंगे, लेकिन एक समय बाद वो एक नई ऊंचाइयों को, नए कीर्तिमान को छू रहे होंगे। इसलिए विश्व युद्ध बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे जिन लोगों का गुरूर है वो भी चकनाचूर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आर्थिक, भौगोलिक नीति से, प्राकृतिक दृष्टि से, हर प्रकार से युद्ध जरूरी है, ये नितांत आवश्यक है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरा संदेश यही था, युद्ध तो होना ही है उसकी, लेकिन ज़रूरत आज है। आज होता है तो उसका परिणाम हमारे भविष्य पर, विकासशील होने पर पड़ेगा। तो ये युद्ध आज ही होने जाना चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई समस्या है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करें। अगर आप किसी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। आप अपनी कोई समस्या है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। पर्सनल, बिजनेस, फैमिली से रिलेटेड आपको कोई मानसिक तनाव है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं बिजनेस कंसल्टेंट, पर्सनल फैमिली काउंसलर आप लोगों के लिए सदैव अपने चैनल के माध्यम से आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे इस चैनल यूट्यूब पर काम कारोबार के नाम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े।
और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।